कह रहा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही पहले आप चित्र बनाएंगे। तो ये सबसे पहले क्या कहा, एक समतल भूमि पर, तो हमने एक समतल भूमि पर क्या किया, एक मीनार को खड़ी कर दिया। एक समतल भूमि पर हमने मीनार जो है खड़ी कर दिया। ये देखिए ये मीनार हो गया, ठीक है। तो ये मीनार हो गया। अब ये आगे कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से जब हम सूर्य की जो 30 डिग्री बनाएंगे, ये ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, तब इसकी छाया की लंबाई जो है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसको 30 अंश बना लीजिए, ठीक है। उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। किस समय से, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। अगर यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर ये 60 अंश था। कह रहे जब ये 60 अंश था ना, तो अगर हम इसकी लंबाई को अभी x मान लें, कह रहे इससे 50 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अधिक हो जाएगा। इस बात से समझिए, पहले प्रश्न में बोला ये है, इस बात को समझिए क्या, कि कह रहा है कि जब इस 60 मीटर की जब उन्नयन कोण बन रहा था, तो इसकी जो भी लंबाई थी, अब ये उससे 50 मीटर अधिक हो गई है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल x प्लस 50 हो गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक की लंबाई तो x तो थी ही, इसलिए हमने यहाँ पे x ही रखा है, और ये जो बच गया ये टोटल हमारा क्या होगा 50, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर तक क्लियर हो गया। तो ये हमारी मीनार थी। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। हमारी जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है, h है, ठीक। अब नामकरण अगर आप करना चाहें तो नामकरण भी कर लीजिए। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर D हो गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास दो त्रिभुज बनकर आ गए। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका बना ABD, एक त्रिभुज आपके पास ये बन गया, एक त्रिभुज आपके पास ये बन गया, और जो दूसरा त्रिभुज बना है वो बना है ABC। तो कहेंगे ये दूसरा त्रिभुज हमारे सामने बनकर आ गया। तो हमारे सामने दो त्रिभुज बनकर आ गए हैं, ठीक है। तो पहले ABD त्रिभुज की बात करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप हमेशा याद करिए कि आपको दोनों त्रिभुज के लंब बटे आधार मतलब tan थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपसे लास्ट में पूछा क्या था, लास्ट में पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज ABD में, हमेशा प्रश्नों को ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप ABD में बात करेंगे तो कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक है, अच्छी बात है। थीटा का मान यहाँ पे क्या है 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब मतलब h, और आधार का मतलब क्या है x। क्यों, क्योंकि इस समय ये आधार यही है, इतना ही है, इसलिए आधार x है, और लंब तो क्या है h है, इसलिए ये h हो गया, ठीक है, h हो गया। tan 60 अंश का मान √3 होता है, और ये हो गया h बटे में x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप x का अगर मान x को इस तरफ भेज दें तो h बटे में क्या हो जाएगा √3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके अगर आगे बढ़े तो दूसरा हमारे पास क्या त्रिभुज है, तो हम कहेंगे दूसरा जो हमारे पास त्रिभुज है वो है त्रिभुज ABC। तो अब कहेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर कहेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर तो लंब बटे आधार ही होता है, ठीक है, आधार होगा। लेकिन इसमें थीटा का जो मान है, इस समय जो थीटा का मान है वो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लंब कितना है h ही है, अब आधार कितना हो गया तो x प्लस 50 हो गया, ठीक है। तो tan थीटा है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे में x प्लस 50 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 50 बराबर √3h हो जाएगा, और x को अगर इस तरफ भेज दे, 50 को इस तरफ भेज दे, तो आपको पता है पहले आपने यहाँ पे देखिए, पहले आपने क्या किया था, पहले आपने x का मान निकाला था ना, इसलिए अभी भी आपको x का मान ही निकालना पड़ेगा जिससे हम दोनों को बराबर कर पाएँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे √3h माइनस 50 हो जाएगा, √3 माइनस h 50 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 बराबर में समीकरण नंबर 2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप करें तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो कहेंगे वो है h बटे में √3, और समीकरण नंबर 2 क्या है, तो कहेंगे कि √3h माइनस 50। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से h का मान ही निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 50 को आप इस तरफ
मत भेजिए, बल्कि अंडर रूट 3 इसको भेज दीजिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस अंडर 3 का इसको इधर भेजकर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, प्रश्न जो है आपका आसान हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 3h माइनस 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि अंडर रूट 3 को हमने इस तरह भेज दिया, तो दोनों में गुणा होगा, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा होता है 3 हो गया, इसलिए 3h हो गया। तो h का मान आपका ये आ गया। तो यहाँ पर भी अभी आप काम कर सकते हैं कि h माइनस 3h माइनस बराबर में माइनस में 50 अंडर रूट 3 हो गया, और यहाँ से इसको घटा देंगे तो -2h आ जाएगा, और बराबर में -50 अंडर रूट 3 माइनस h बराबर माइनस में 50 अंडर रूट 3 बटे में 2, इसको काट देंगे, ये 25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो h का जो मान आया वो आपके सामने आया 25 अंडर रूट 3। अब आप कहेंगे कि h 25 गुणे अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, तो बस 2 ही मान रखते हैं। तो h बराबर में आपका क्या आएगा, 43.25 मीटर। ठीक है, ये हमारा जो है h का मान आ गया हमारे सामने। अभी आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अब ध्यान से आप कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 43.25 मीटर। अब यहाँ पर कहेंगे सर कि क्या हमको यहाँ पर ये अंडर रूट 3 का मान रखना जरूरी था क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। जब तक प्रश्न में आपसे नहीं कहा जाए तो आप मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 25 अंडर रूट 3 मीटर भी इतना भी कह के आंसर कह सकते थे।